सेक्शन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक की क्लास में हमने देखा लैंग्वेज, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और हमने देखा था कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज मन के भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है और मन के भावों को अभिव्यक्त करने का जो मौखिक रूप है उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। फिर हमने देखा यदि हम मन के भावों को अभिव्यक्त लिखित रूप में करना चाहते हैं तो जो लिखित रूप है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्क्रिप्ट कहते हैं। हम जानते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले मानवों के द्वारा अलग अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रकार से अलग अलग लैंग्वेज को लिखित रूप देने के लिए अलग अलग स्क्रिप्ट का विकास हुआ है। फिर हमने देखा था कि लेटर देखा था कि उस लैंग्वेज को जो लिखित रूप दिया जा रहा है उस लिखित रूप देने के लिए जिन आकृतियों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। तो लेटर क्या है, हम कह सकते हैं किसी लैंग्वेज को प्रदर्शित करने के लिए जो एक सिंगल कैरेक्टर, किसी भी एक सिंगल कैरेक्टर को हम कह सकते हैं लेटर कह सकते हैं। अगर इस प्रकार से किसी लैंग्वेज को प्रदर्शित करने के लिए लिखित रूप में कुल जितने लेटर्स का प्रयोग होता है उन सभी के समूह को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, उसमें से वॉवेल और कॉन्सोनेंट में। इन सब की हमने डिटेल में चर्चा कर रखी थी। फिर हमने यहाँ पे देखा था कि अब हमने क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा कि भाई लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज है ये मन के भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है और वो भी कैसा है, मौखिक फॉर्म है, यानी कि ओरल फॉर्म है। और उसे हम अगर रिटन फॉर्म देना चाहते हैं तो स्क्रिप्ट, उसी को हम स्क्रिप्ट बोलते हैं। स्क्रिप्ट में क्या होता है, उसमें जो लेटर्स हैं लेटर्स का प्रयोग होगा और हर लेटर्स को, जितने लेटर्स उस लैंग्वेज को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब हमने ये क्या पढ़ लिया, लेटर पढ़ लिया। लेटर के बाद हमने पढ़ा था कि अब इन्हीं लेटर्स जिनके माध्यम से किसी लैंग्वेज को प्रदर्शित किया जा रहा है उन लेटर्स का अगर हम एक ग्रुप बनाएं, यानी कई लेटर्स को एक साथ रख लें तो उससे एक ऐसा स्ट्रक्चर निकल के आता है जिसे हम सिलेबल कहते हैं। सिलेबल क्या होता है, सिलेबल एक कई लेटर्स को एक साथ रख करके बनाया गया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल साउंड उत्पन्न करता है। ये हमने देखा था। फिर हमने देखा कि भाई यदि हम कई लेटर्स को एक साथ रख लें और उससे एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर बन जाए, जिसकी एक मीनिंग हो, मीनिंगफुल स्ट्रक्चर बन जाए तो उसे हम वर्ड कहते हैं। हम यहाँ पे आए थे, फिर वर्ड देखा था हमने। सिलेबल में क्या था, सिलेबल में कई लेटर्स को एक साथ रखते थे हम और उनसे सिंगल साउंड उत्पन्न होता था, यानी कई लेटर्स मिल करके एक सिंगल साउंड उत्पन्न करते थे। लेकिन वो क्या करते थे, लेकिन उसमें मीनिंगफुल नहीं होता था, वो मीनिंगफुल नहीं होता था। लेकिन जो है वर्ड कब बना, जब कई लेटर्स को हम एक साथ रख देते हैं और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जो मीनिंगफुल होता है, तब उसे वर्ड कहते हैं। अब ये जो वर्ड है, ये वर्ड क्या क्या कार्य कर सकता है, यदि हम इसको आगे देखेंगे, ये क्या क्या कार्य कर सकता है, उस कार्य के आधार पर इसे 8 प्रकार के नाम दिए जाते हैं। इसी वर्ड को 8 प्रकार के नाम दिए जाते हैं। और जहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि 8 प्रकार के नाम क्या हैं। नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। ये इसी वर्ड के नाम हैं जो इनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पे दिए जाते हैं। हम अब यही पढ़ रहे हैं, इसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो 8 हैं और 8 में से अभी तक हम 2 को पढ़ चुके हैं। एक नाउन पढ़ा हमने, एक प्रोनाउन पढ़ा। अच्छा, नाउन क्या, यानी वह वर्ड जो क्या कार्य करता है, जो किसी पर्सन को या प्लेस को या थिंग को नाम देता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नाउन कहते हैं। ऐसे वर्ड को हम नाउन कहते हैं। प्रोनाउन में क्या देखा हमने कि यदि हम जहाँ नाउन प्रयोग कर रहे हैं उस जगह पे, नाउन का मतलब क्या है, नाम किसी का, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी स्थान का नाम,
यदि हम उसका नाम न लेकर के उसकी जगह पे एक दूसरा शब्द प्रयोग कर लें तो ऐसे वर्ड को हमने क्या कहा था, वो प्रोनाउन होता है। अब हम तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच यही पढ़ने वाले हैं और ये क्या कार्य करेगा, चलिए हम इसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ और चीज़ें लिखी हैं। देखिए ये फ्रेज हमने देखा है, फ्रेज की हमने चर्चा की है, क्लास की चर्चा की है, सेंटेंस देखा हमने, पैराग्राफ, पैसेज, ये आगे हम पढ़ते जाएंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जो वर्ड है, वर्ड में हम पढ़ रहे हैं कि जो लेटर्स का एक ग्रुप जो मीनिंगफुल बन जाता है, जो जिसकी अपनी एक मीनिंग होती है, उसके वो मीनिंग जो होती है, मीनिंग में उसके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उस कार्य के आधार पर उसका जो नाम होता है उसके आधार पे हम देख रहे हैं कि भाई ऐसा क्या कार्य करेगा। अब हम देखेंगे कि एक ऐसा वर्ड, यानी वर्ड मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कई लेटर्स को एक साथ रखा जा रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर को हम एडजेक्टिव कब कहेंगे, यानी वो क्या ऐसा कार्य करेगा कि हम उसे एडजेक्टिव कहेंगे। चलिए हम देखते हैं एडजेक्टिव के बारे में। तो एडजेक्टिव क्या है, देखिए एडजेक्टिव की मीनिंग है, एडजेक्टिव की मीनिंग है एडेड टू। एडेड टू मतलब जोड़ा गया, एडेड टू का मतलब जोड़ा गया। जोड़ा गया मतलब क्या है, देखिए आइए हम इसकी डिफिनीशन में देखते हैं, तब हम पता चलेगा। जोड़ा गया यानी ये किसी के साथ कुछ जोड़ता है। अब क्या जोड़ता है वो हम देखते हैं यहाँ से। यानी एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है, क्या कहा जा रहा है, अ वर्ड, एक वर्ड यानी कोई वर्ड यूज्ड विद अ नाउन आर प्रोनाउन, यानी एक ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के साथ जोड़ा जाता है, मध्य के साथ उपयोग किया जाता है। टू ऐड समथिंग, कुछ जोड़ने के लिए, कुछ जोड़ने के लिए। फॉर इट्स मीनिंग, फॉर इट्स मीनिंग यानी कि नाउन की मीनिंग। इट्स किसके लिए है, नाउन के लिए, नाउन के लिए, प्रोनाउन के लिए। हम क्या करें, एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के साथ उपयोग किया जाता है या किसी प्रोनाउन के साथ उपयोग किया जाता है, और किस लिए उपयोग किया जाता है, नाउन के साथ में कुछ मीनिंग जोड़ने के लिए। नाउन के साथ उपयोग किया जाता है, नाउन के साथ कुछ मीनिंग जोड़ेगा, या प्रोनाउन के साथ यूज किया जाएगा तो प्रोनाउन के साथ मीनिंग जोड़ेगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ क्लियर होनी चाहिए, जहाँ हम बात कर रहे हैं जहाँ नाउन, वहाँ पे आपको ये भी समझना है कि प्रोनाउन भी साथ में चल रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा कि नाउन क्या है, नाउन किसी प्लेस, पर्सन या थिंग का नाम है। अगर हम उसको नाम से पुकारते हैं तो नाउन है, यदि हम उसकी जगह पर नाम न लेकर के किसी दूसरे शब्द से पुकारते हैं प्रोनाउन है। तो मतलब जहाँ नाउन है वहाँ प्रोनाउन भी है। नाम लीजिए तो नाउन है, नाम नहीं लिया आपने दूसरा शब्द रखा तो प्रोनाउन है। तो जहाँ जहाँ नाउन हो सकता है वहाँ प्रोनाउन हो सकता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो हमने क्या यहाँ पढ़ा कि एक ऐसा शब्द जो नाउन के साथ उपयोग किया जाता है या प्रोनाउन के साथ उपयोग किया जाता है, और नाउन की भी, नाउन की मीनिंग के मीनिंग में क्या कुछ जोड़ता है। टू ऐड समथिंग फॉर इट्स मीनिंग, यानी नाउन की मीनिंग में क्या करता है, नाउन की मीनिंग के साथ कुछ जोड़ता है। ऐसा वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। आप यहाँ हिंदी देख सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन के साथ किसी मीनिंग, किसी मीनिंग मतलब नाउन के साथ मीनिंग जोड़ेगा या प्रोनाउन के साथ किसी मीनिंग को जोड़ने के लिए प्रयुक्त वर्ड जो है इसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस प्रकार से ये नाउन या प्रोनाउन के साथ में कोई मीनिंग को जोड़ देता है, किसी अर्थ को जोड़ देता है। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल में। जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए हम कह रहे हैं सीता इज अ वाइज गर्ल। यहाँ आप देख सकते हैं सीता इज अ वाइज गर्ल में देखिए यहाँ वाइज क्या दर्शाता है, देखिए वाइज जो वर्ड है देखिए ये क्या दर्शाता है कि सीता किस प्रकार की लड़की है, ये बताता है। देखिए सीता की क्या ये सीता को बताया कि गर्ल है, लेकिन बताया कि किस, वाइज जो है ये क्या दर्शाता है कि सीता किस प्रकार की लड़की है। तो इसने क्या किया, इस नाउन के साथ, ये नाउन देखिए, ये नाउन जो गर्ल है इसके प्रकार को बता दिया इसने। यानी इसने क्या किया, हमने कहा नाउन के साथ है क्या कुछ मीनिंग जोड़ेगा, कुछ चीज़ें जोड़ेगा, तो इसने नाउन के क्या, नाउन के प्रकार को बता दी कि भाई लड़की के प्रकार को बता दी किस काइंड की वो लड़की है। यानी यहाँ पे वाइज क्या कर रहा है, यहाँ वाइज दर्शाता है कि सीता किस प्रकार की लड़की है, या दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि वाइज इस लड़की यानी जो सीता है को डिस्क्राइब करता है। ये क्या करता है, यहाँ पे सीता को डिस्क्राइब करता है, सीता का वर्णन करता है कि किस प्रकार की लड़की है।
आगे और एक एग्जांपल हम देखते हैं। तो हमें एक अभी इस वर्ड से ये पता चला, ये वर्ड जो है देखिए क्या किया, किसी नाउन के बारे में, यानी जो गर्ल है इसके बारे में इसने उसके काइंड को बताया। तो हम कह सकते हैं, अब कह सकते हैं, अब दूसरे शब्दों में एडजेक्टिव को कैसे कह सकते हैं, एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के प्रकार को बता देता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए हम देखते हैं और क्या बता सकता है ये, आगे देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है आई डोंट लाइक दैट बॉय। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आई डोंट लाइक दैट बॉय। यहाँ पे जो देखिए ये नाउन बॉय है, इसके पहले एक वर्ड लगा दैट। दैट यहाँ क्या कर रहा है, दैट जो है इसके बाद जो नाउन है इसको पॉइंट आउट कर रहा है। पॉइंट आउट मतलब उसको संकेत कर रहा है, संकेत कर रहा है कि किस लड़के का उल्लेख किया गया है यहाँ पे, कि मतलब मुझे वह लड़का पसंद नहीं है, तो कौन सा लड़का, उस लड़के की तरफ ये क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कि कौन सा लड़का। तो इसने क्या किया, डिमॉन्स्ट्रेट किया। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी की तरफ संकेत करना या किसी को दिखाना। तो ये क्या हो गया, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो एडजेक्टिव है देखिए, तो ये यहाँ पे ये किसी नाउन की तरफ क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। तो इसका मतलब एक ऐसा वर्ड, अब यहाँ पे एडजेक्टिव की अलग मीनिंग हो गई कि एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन की ओर डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है, यानी संकेत करता है या पॉइंट आउट करता है, ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए ये एडजेक्टिव के अलग अलग इसी प्रकार से प्रकार बनेंगे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि एडजेक्टिव नाउन के साथ में क्या क्या कर सकता है, नाउन के साथ में कोई ना कोई मीनिंग जोड़ेगा। यही हमने पढ़ा कि एक ऐसा वर्ड जो नाउन के साथ में एक मीनिंग को जोड़ देता है, ठीक है ना, वो क्या होता है। जैसे यहाँ पे नाउन को इसने संकेत कर दिया, देखिए नाउन की तरफ संकेत कर दिया। पहले वाले वाक्य में देखा नाउन के प्रकार को बता दिया, किस प्रकार की लड़की है। आगे हम देखते हैं अगले में, अगला क्या है, देखिए अगले सेंटेंस कहा जा रहा है ही गेव मी 5 मैंगोज। यहाँ देखिए मैंगोज नाउन है, भाई मैंगोज क्या है, नाउन है, आम है। अब देखिए मैंगोज के पहले एक वर्ड आया है 5, ये इस जो नाउन है इसकी संख्या को बता दे रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, ये संख्या को बता दे रहा है। तो अब हम एडजेक्टिव की और एक डिफिनीशन निकाल सकते हैं कि एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के नंबर को बता देता है, जो किसी नाउन के नंबर को बता देता है, संख्या को बता देता है, वो वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। हम आगे देखेंगे ये इसी को हम, अब भाई देखिए ये अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहे हैं कि नाउन के बारे में अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। जैसे पहले ने नाउन के प्रकार को बताया तो उसने उसके बारे में डिस्क्राइब किया कि किस प्रकार के, तो उसे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कह लेंगे। दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखिए उसने नाउन की तरफ डिमॉन्स्ट्रेट किया, पॉइंट आउट किया, तो उससे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नाम दे देंगे। ऐसे यहाँ देखिए इसने नाउन के नंबर को बताया तो हम इसे क्या कह देंगे, इसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कह देंगे या न्यूमरल एडजेक्टिव कह देंगे इसे। अगले सेंटेंस हम देखते हैं, देखिए देयर इज लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। देखिए यहाँ पे क्या है, लिटिल टाइम यानी बहुत कम समय, बहुत कम समय है क्या। देखिए ये टाइम क्या है, टाइम एक नाउन है, टाइम एक नाउन है और नाउन के पहले एक वर्ड प्रयोग हुआ है जो नाउन, इस जो टाइम है ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन की हम क्या है, नंबर तो बता नहीं सकते, उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं। यानी यहाँ इसने क्या किया, जो हमारा नाउन है उसकी क्वांटिटी बता दी कि क्या है, हम कह रहे हैं कि तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए बहुत कम समय है। तो इसने क्या किया, क्वांटिटी बताई कम, देखिए नाउन की क्वांटिटी बताई। तो अब हम ये डिफिनीशन और दे सकते हैं कि एक अलग डिफिनीशन निकल के आई कि एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन की क्वांटिटी को बताता है वो क्या कहलाएगा, वो भी एडजेक्टिव कहलाएगा। और ये किस प्रकार का एडजेक्टिव होगा, इसे हम इसी आधार पर कह देंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कह देंगे। तो इन 4 एग्जाम्पल के माध्यम से हमें क्या निकल के आया, अभी तक हमने जो देखा यहाँ पे निकल के आया कि एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के प्रकार को बता देता है, या हम कह लें या किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है, वो क्या होता है, वो होता है एडजेक्टिव होता है। दूसरे एग्जाम्पल के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन की ओर पॉइंट आउट करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तीसरे सेंटेंस के हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के नंबर को बता देता है। और चौथे एग्जाम्पल के हिसाब से हम कह सकते हैं एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन की क्वांटिटी को बता देता है, वो वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो यही देख लीजिए यहाँ कहा जा रहा है अ वर्ड यूज्ड बी द नाउन, देखिए नाउन के साथ उपयोग हो रहा है। अच्छा ये ध्यान रखना, देखिए हर वर्ड क्या है, नाउन के साथ ही उपयोग हो रहा है ना। देखिए यहाँ पे
ये नाउन के साथ उपयोग हुआ, नाउन के साथ उपयोग हुआ, यहाँ भी नाउन के साथ उपयोग हुआ, इसके पहले भी नाउन के साथ उपयोग हुआ था, देखिए यहाँ गर्ल के साथ भाई। तो हमने क्या कहा, देखिए अब डिफिनीशन यहीं से निकल के आ रही है कि एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन के साथ उपयोग किया जाता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए या उसको पॉइंट आउट करने के लिए, या किसी पर्सन या एनिमल या प्लेस या थिंग जिसको वो नाम देता है, या या उसके नंबर को बताने के लिए या उसकी क्वांटिटी को बताने के लिए, ऐसा वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि नाउन के साथ प्रयोग किया गया वह वर्ड जो किसी पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग को डिस्क्राइब करने या पॉइंट आउट करने के लिए प्रयोग होता है, या नाउन द्वारा जो नामित वर्ड है, नाउन द्वारा जो नामित वर्ड की नंबर बता दे या उसकी क्वांटिटी बता दे, तो ऐसा जो वर्ड होगा जो इस प्रकार प्रयोग हो रहा है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो इस तरीके से हमने एडजेक्टिव की डिटेल में परिभाषा देख ली, एडजेक्टिव कैसा होता है। अब आइए एडजेक्टिव की हम पोजीशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि एडजेक्टिव प्रयोग कैसे होता है और कहाँ होता है। जैसे हमने कहा अभी नाउन के साथ रहता है, तो अब हम देखते हैं क्या ये हमेशा नाउन के साथ ही होगा। तो देखिए एडजेक्टिव जो है वो दोनों तरीके से यूज होता है, एट्रीब्यूटिव भी यूज होता है या प्रेडिकेटिवली यूज होता है, यानी एट्रीब्यूटिवली यूज होता है और प्रेडिकेटिवली यूज होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए एडजेक्टिव का जो है एट्रीब्यूटिव मतलब है गुणवाचक, और ये देखिए प्रेडिकेट मतलब विधेयवाचक। अच्छा चलिए इसको हम इस प्रकार समझते हैं कि जब जो है एडजेक्टिव, देखिए एट्रीब्यूटिव कब होगा, एट्रीब्यूटिव मतलब ये हिंदी क्या है, देखिए गुणवाचक, यानी कि ये किसी नाउन के पहले प्रयोग होगा और उस नाउन की क्वालिटी को बताएगा, एट्रीब्यूट को बताएगा, यानी उसकी क्वालिटी को बताएगा। तब हम क्या कहेंगे, यानी कि एक ऐसा एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव यूज कब हुआ है, ये तब कहेंगे आप जब किसी नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव प्रयोग होता है, तब वो एडजेक्टिव कैसे प्रयोग हुआ है, एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है, आप कह सकते हैं। और जब अब प्रेडिकेटिव वाला कैसे आप याद रखें, प्रेडिकेटिव वाला आप देखेंगे प्रेडिकेटिव यूज कैसे होगा। हम जानते हैं किसी सेंटेंस को हम दो भागों में तोड़ लेते हैं, सेंटेंस को हम दो भागों में तोड़ लेते हैं, एक को कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरा हिस्सा होता है हमारा प्रेडिकेट का, प्रेडिकेट का। यदि हमारा जो है जो नाउन है वो हमारा सब्जेक्ट वाले पार्ट में रह जाए, नाउन हमारा जिसके बारे में हम बताने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग करने वाले हैं वो जो है कहाँ रह जाए, सब्जेक्ट के पार्ट में नाउन रह जाए, और जो वर्ड इस नाउन के बारे में बताने के लिए प्रयोग हो रहा है यानी एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग हो रहा है वो प्रेडिकेट के हिस्से में आ जाए, तब हम कहेंगे कि हमारा जो ये वर्ड जो यूज किया गया है जो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है वो प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है। चलिए हम ये देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, यहाँ देखिए यहाँ पे गर्ल है नाउन, इसके पहले एक वर्ड लगा है ऑनेस्ट, जबकि देखेंगे आप ये प्रेडिकेट वाले हिस्से में है। देखिए आपको यहाँ बहुत सावधानी पूर्वक समझना है कि एट्रीब्यूटिव यूज कब हो रहा है और प्रेडिकेटिवली कब यूज हो रहा है। इसको देखो जब एट्रीब्यूटिव यूज होगा एडजेक्टिव का, तब ये ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट वाले पार्ट में रहेगा या प्रेडिकेट के पार्ट में रहेगा, ये दोनों जगह हो सकता है। जब एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज हो रहा है तो ये सब्जेक्ट वाले पार्ट में भी हो सकता है सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में। कंडीशन क्या है ये कि जो एडजेक्टिव है इसके बाद सीधे इसका नाउन जिसके बारे में ये बता रहा है वो क्या होना चाहिए, इसके ठीक बाद होना चाहिए। तो ये ऑनेस्ट के ठीक बाद जो नाउन है वो प्रयोग किया गया है, तो ये एडजेक्टिव जो है इसको हम कहेंगे ये एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है। प्रेडिकेटिवली कब कहेंगे हम, देखिए यही हमने सेंटेंस को ऐसे लिख दिया, देखिए द गर्ल, गर्ल अब देखिए इज ऑनेस्ट, अब इसको आप तोड़ लीजिए, ये इज से लेकर के प्रेडिकेट, सेंटेंस का प्रेडिकेट वाला हिस्सा हो गया, ये सब्जेक्ट वाला। जो नाउन है हमारा जिसके बारे में ये ऑनेस्ट बता रहा है वो नाउन देखिए पहले ही आ गया है, यानी द गर्ल जो है गर्ल पहले ही आ गया, और गर्ल के बारे में बताने वाला जो वर्ड है वो देखिए प्रेडिकेट के हिस्से में, पहली बात तो प्रेडिकेट वाले पार्ट में है, दूसरी बात देखिए उस नाउन के साथ में नहीं है, उस नाउन के बाद है, यानी वो नाउन पहले आ गया बाद में आ गया। तो जब ऐसा कि भाई जब एक ऐसा एडजेक्टिव जिसके ठीक बाद वो जिस नाउन के बारे में बता रहा है वो नाउन उपस्थित ना हो, यानी वो नाउन पहले ही आ चुका हो और वो एडजेक्टिव का होना चाहिए प्रेडिकेट वाले हिस्से में होना चाहिए, तब हम कहेंगे ये एडजेक्टिव का यूज प्रेडिकेटिवली हुआ है, यानी प्रेडिकेट वाले हिस्से में है। मतलब ये
प्रेडिकेटिव जब यूज होगा तो वो प्रेडिकेट वाले हिस्से में ही एडजेक्टिव रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अब हम कुछ यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। जैसे देखिए क्या कहा जा रहा है कि कुछ एडजेक्टिव हैं जिनको जो है हम केवल प्रेडिकेटिव रूप में यूज कर पाएंगे, यानी इसको हम उस तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे, यानी कि इसके ठीक बाद हम जिस नाउन के बारे में बताएगा उस नाउन को हम ठीक इसके बाद नहीं रख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम जैसे देखते हैं, यहाँ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे सी इज अफ्रेड ऑफ घोस्ट, देखिए अफ्रेड यहाँ पे भयभीत, ये है हमारा एडजेक्टिव। अफ्रेड क्या है? एडजेक्टिव है जो किसके बारे में बता रहा है? सी के बारे में बता रहा है। ठीक है ना, सी इज अफ्रेड यानी वह भयभीत है। कौन भयभीत है? देखिए ये वो लड़की के बारे में बता रहा है कि वो भयभीत है, भयभीत होती है, डरती है कह लीजिए। तो डरने के बारे में बता रहा है किस इस लड़की के बारे में, देखिए तो ये हो गया एडजेक्टिव। और देखिए प्रेडिकेट वाले हिस्से में आया, पहली बात तो देखिए प्रेडिकेट वाले हिस्से में आ गया। और इसके पहले देखिए क्या है, ये किसके बारे में बता रहा, जिसके बारे में बता रहा था वो सब्जेक्ट वाले पार्ट में आ गया। तो अब ये क्या है? प्रेडिकेटिव यूज है। यही हमने कहा था कि जो एडजेक्टिव होगा वो प्रेडिकेट वाले हिस्से में होगा, और जिसके बारे में बता रहा है यानी जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा है वो सब्जेक्ट वाले हिस्से में आ जाएगा। यहाँ देखिए ये प्रीपोजिशन लगा है तो ये वाला नाउन है ये, यानी किससे डरती है वो चीज़ दिया गया है। डरती कौन है? ये अफ्रेड, इसके बारे में बता रहा है। और ये डरती किससे? घोस्ट से। ये नाउन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन प्रयोग होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन का आना आवश्यक है और उस नाउन से पहले एडजेक्टिव हो सकता है, वो बातें हम देखते रहेंगे। आगे देखिए अगला है कि आई एम क्वाइट वेल। देखिए आई एम क्वाइट वेल, अब यहाँ आप देखेंगे कि देखिए ये वेल जो है ये एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग हो रहा है। वेल जो है किसको बता रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेल जो है ठीक यानी अच्छा बता रहा है, किसको अच्छा बता रहा है? इसको। तो देखिए और दूसरी बात ये प्रेडिकेट वाले हिस्से में आया है और बता रहा है देखिए इसके बारे में जो प्रोनाउन है हमारा। तो देखिए जिसके बारे में बता रहा है वो पहले से आ चुका है, यानी इसके ठीक बात नहीं है। हमने कहा कि जब जो एडजेक्टिव जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा है उससे ठीक पहले प्रयोग होगा तो हम कहेंगे एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है। लेकिन यदि अगर वो उसके बाद उपयोग हुआ है तो ये प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है। तो ये जो वेल है और हमने देखा ये अफ्रेड है, ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो केवल और केवल प्रेडिकेटिव रूप में यूज होते हैं, इनको हम एट्रीब्यूटिव यूज की तरह नहीं ले सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम, दूसरा देखते हैं। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे कहा जा रहा है डिस्क्रिप्टिव। देखिए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ये यूज होते हैं दोनों तरीके से। इनको एट्रीब्यूटिव भी यूज कर सकते हैं हम, प्रेडिकेटिव भी यूज कर सकते हैं। यानी प्रेडिकेटिवली भी हो जाएंगे, एट्रीब्यूटिवली भी हो जाएंगे। यानी कि ये जिस नाउन के बारे में जिस नाउन के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव किसी नाउन के बारे में बताएगा, यदि उसके प्रकार को बताएगा या उसकी ओर पॉइंट आउट करेगा या उसके नंबर को बताएगा या क्वांटिटी को बताएगा, अभी हमने देखा। और जिस नाउन के बारे में बता रहा है अगर उसके ठीक पहले ये वर्ड आ गया, ये एडजेक्टिव आ गया, तो ये कैसा उपयोग है? ये है एट्रीब्यूटिव यूज, एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव यूज हुआ है। लेकिन यदि हमारा एडजेक्टिव बाद में आया और ये प्रेडिकेट वाले हिस्से में आए और हमारा नाउन जो है उससे पहले ही प्रयोग हो जाए, जिसके बारे में ये एडजेक्टिव बताने वाला है वो नाउन पहले ही प्रयोग हो जाए और ये एडजेक्टिव प्रेडिकेट वाले हिस्से में है, तब हम कहेंगे एडजेक्टिव का उपयोग प्रेडिकेटिवली हुआ है। तो आप ये देखेंगे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का गुणवाचक और विधेयात्मक, इसको कहते हैं प्रेडिकेट को हिंदी में कहते हैं विधेयात्मक, दोनों रूपों में उपयोग किया जा सकता है। जबकि देखिए यहाँ कहा जा रहा है डिटरमिनर एडजेक्टिव जो होंगे, डिटरमिनर एडजेक्टिव का केवल नाउन और प्रोनाउन से पहले ही प्रयोग होता है। यानी कि जो एडजेक्टिव जिस नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए प्रयोग हो रहे हैं उसके ठीक पहले प्रयोग होते हैं जो एडजेक्टिव, उसको हम कहते हैं, इस एडजेक्टिव को हम डिटरमिनर भी कहते हैं। क्योंकि इसने डिटरमिन कर दिया, डिटरमिन मतलब होता है निश्चित कर देना, निर्धारित कर देना। इसने निर्धारित कर दिया कि हमारे बाद जिसके लिए मैं आ रहा हूँ, जिसके बारे में बताऊँगा, वो नाउन या प्रोनाउन हमारे बाद आना चाहिए। तो ऐसे एडजेक्टिव को हम जो एट्रीब्यूटिव यूजर हैं इनको हम डिटरमिनर भी एडजेक्टिव भी कहते हैं इनको। चलिए हम एडजेक्टिव के प्रकार पढ़ेंगे तब इसको हम डिटेल में और समझ पाएंगे। एडजेक्टिव के प्रकार को हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो एडजेक्टिव के प्रकार में देखिए पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एडजेक्टिव के जो प्रकार हैं इनको हम, एडजेक्टिव तो वैसे 10 प्रकार के होते हैं लेकिन हम इन्हें वो इन दोनों के प्रकार हैं। तो हम पहले एडजेक्टिव को दो भागों में बांट सकते हैं। एक को कहेंगे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या इसी को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कह लेते हैं। तो हम ये देखेंगे।
अब एडजेक्टिव, आप डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव मतलब देखिए डिस्क्रिप्टिव का नाउन जो है वह डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मतलब होता है वर्णन करना। जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ वर्णन करने के लिए आएगा वो ऐसा एडजेक्टिव क्या कहलाएगा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाएगा। और जो किसी नाउन के बारे में निर्धारित कर देगा, डिटरमिन कर देगा, वो एडजेक्टिव क्या होगा, वो एडजेक्टिव कहलाएगा डिटरमिनर एडजेक्टिव। हम देखेंगे अब ये जो हमारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। हम इनके बारे में अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। ये 3 प्रकार के एडजेक्टिव को हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कह सकते हैं, जहाँ पे पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव और पार्टिसिपल एडजेक्टिव। और उसके बाद हम देखेंगे इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे अगले पार्ट में। फिर हम देखेंगे जो हमारा डिटर्मिनर जो एडजेक्टिव है ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ये 9 प्रकार के डिटर्मिनर एडजेक्टिव होते हैं। तो हम एक एक एडजेक्टिव की डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। हमने आज क्या देखा, हमने देखा एडजेक्टिव के बारे में हम डिटेल में चर्चा की। एक ऐसा वर्ड हमने एग्जाम्पल के माध्यम से देखा, एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के प्रकार को बताता है, या हम कह लें किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है, या किसी नाउन की ओर पॉइंट आउट करता है, या किसी नाउन के नंबर को बताता है, या किसी नाउन की क्वांटिटी को बताता है। ऐसा वर्ड जो है वो क्या होता है, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव को हम डिटेल में समझते हुए चलेंगे, एक एक को डिटेल में समझेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं।